बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी प्रोफेशनल टेक। हमने ये जो है कोर्स की सीरीज़ शुरू की हुई थी डार्ट और फ्लटर की, फ्रॉम बिगिनर टू प्रोफेशनल लेवल। तो इसके अंदर जो है हम ऊप के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि ऊप के अंदर जो है 4 बुनियादी कॉन्सेप्ट्स होते हैं: पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो आज इनकैप्सुलेशन और जो है ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो है और क्लासेस का क्लास क्रिएशन वो हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा। तो आज जो है इस वीडियो के अंदर हम इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे, इनहेरिटेंस के बारे में जानेंगे, इनहेरिटेंस होता क्या है। तो उसके लिए जो है मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है डार्ट के अंदर। कंसोल एप्लीकेशन है, जैसे हम पहले कर रहे थे इनहेरिटेंस के नाम से ही। और इसके अंदर जो मेन के अंदर जो मेथड कॉल हुआ था कैलकुलेट का, वो भी मैंने डेल कर दिया है। और जो इनहेरिटेंस लाइब्रेरी के अंदर जो कैलकुलेट का फंक्शन डिफाइन था वो भी मैंने डेल कर दिया। इसकी कन्फिगरेशन वैसे ही ऐड करनी है जैसे पिछले प्रोजेक्ट्स के अंदर हम ऐड करते रहे हैं। तो बेसिकली जो है इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत। ठीक है, विरासत मतलब कि कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपस में जो है चीज़ें शेयर करती हैं। जैसे पेरेंट्स हैं, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो चाइल्ड शेयर करते हैं, उनके बच्चे जो हैं वो शेयर करते हैं। जैसे उनकी आँखों का कलर, उनके बालों का कलर। तो हम इसे कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है। हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इन इनहेरिटेंस कॉमन प्रॉपर्टीज़ आर शेयर, कि इसमें जो है कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शेयर होती हैं। कि मतलब कि जैसे सपोज़ करें कि इंसान है, अब इंसानों के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ क्या कॉमन होंगी, क्या शेयर होंगी। मतलब कि हर इंसान के 2 बाजू हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, एक नाक है, सर है, एक टांगें हैं 2। लेकिन ये इंसान की कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, हर इंसान के अंदर ये मौजूद हैं। अब उसके आगे जो है क्लासिफिकेशन आती है जेंडर की, कि मेल हैं, फीमेल हैं, तो उनके पार्ट्स जो हैं कुछ डिफरेंट हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है हम ऊप के अंदर, ऊप चूँकि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को मैप करती है इनटू ऑब्जेक्ट्स के अंदर, तो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को मैप करती है ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या करवाना है, हमने रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को डिस्कस करना है। तो हम उन्हीं के जो है रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ की ही क्लासेस बनाते हैं और उन्हीं के जो है आगे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे रियल वर्ल्ड ही एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इनहेरिटेंस क्या काम करता है। तो इनहेरिटेंस जो है बेसिकली शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टीज़ का नाम है। जैसे इंसान है, हर एक का नाम कॉमन है, नाम हर एक का होता है, एज होती है हर एक की। लेकिन उसके बाद जो है इंसानों के अंदर बहुत सारी किस्में हैं, जैसे बॉय है, गर्ल है। उसके बाद जो है अब आगे उनकी प्रोफेशन की बात करें तो स्टूडेंट है, टीचर है, स्टाफ है, उसके अलावा जो है बिजनेसमैन हैं या फिर कोई एम्प्लॉय है। तो यहाँ पे जो है हम एक क्लास बना लेते हैं इसको समझने के लिए, पर्सन की। तो पर्सन के अंदर जो है हम इसकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट नेम है, हम स्ट्रिंग टाइप का फर्स्ट नेम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। और उसके बाद जो है दूसरा एक वेरिएबल ले लेते हैं लास्ट नेम का। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हर एक इंसान का होता है, हर एक पर्सन का होता है। तो ये शेयर करेगा बाकी जो भी इससे इनहेरेंट होंगी क्लासेस। उसके बाद एक इंटीजर टाइप का जो है हम एक एज का वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि एज भी जो है हर एक पर्सन की होती है। तो यहाँ पे जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर टाइप का, और उसका नाम मैं लेता हूँ एज। और उसके बाद जो है ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये तीनों जो है कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जो भी क्लासेस इनहेरिट होगी उसके साथ ये शेयर होंगी। अब यहाँ पे हम इसका कमेंट कर देते हैं कि कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लास या कॉमन प्रॉपर्टीज़। तो बेसिकली ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जो है हमने ये जो हमने क्लास बनाई है ये एक सुपर क्लास है या पेरेंट क्लास है। ये डाटा जो है अपना चाइल्ड क्लास या ड्राइव क्लास के साथ शेयर करेंगी। अब जो है यहाँ पे हम एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि कंस्ट्रक्टर जो है क्लास के अंदर क्या उनका काम होता है और किस नोयत के वो होते हैं और उनका क्या मकसद होता है। तो यहाँ पे जो है हम एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं इसी क्लास का, जिसके अंदर जो है हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ क्रिएटिंग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी। उसके बाद जो है कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम क्लास का नेम लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पर्सन, और उसके बाद जो है
स्मॉल ब्रेसेस, और उसके बाद जो है अगर आपने उसके पैरामीटर्स को ऑप्शनल बनाना है तो अंदर करली ब्रेसेस। तो मैं ऑप्शनल बनाना चाहता हूँ, करली ब्रेसेस लगा दी। उसके बाद हम दिस का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। दिस का कीवर्ड जो है बेसिकली क्लास की ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ को रेफ़र कर रहा होता है। तो यहाँ पे दिस लास्ट नेम और दिस डॉट एज आ गई, ये 3 प्रॉपर्टीज़ का हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया है। अब जब भी हम कंस्ट्रक्टर ये इस क्लास को कॉल करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली अगर हम वहाँ पे डाटा पास करते हैं तो ये जो ऊपर प्रॉपर्टीज़ हमने डिक्लेयर की हैं, वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इनको डाटा जो है असाइन हो जाएगा। तो उसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, मैं जो है सपोज़ करें कि यहाँ पे एक और मेथड बना लेता हूँ जहाँ पे इस क्लास का मैंने जो वेरिएबल्स हैं उनका डाटा प्रिंट करवाना है, प्रिंट डाटा के नाम से। उसकी डाटा टाइप जो है रिटर्न है, सॉरी वॉइड है, जो कोई रिटर्न नहीं देगी। और यहाँ पे जो है हम प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट का मेथड यूज़ करेंगे, जो डार्ट का बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट मेथड है। तो हम प्रिंट के अंदर जो है लिखेंगे फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम, उसके बाद जो है कॉलन, और कॉलन के बाद जो है हम डॉलर साइन लगाएंगे। डॉलर साइन जो है बेसिकली स्ट्रिंग को कनकैट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फर्स्ट नेम और सेमीकोलन। उसके बाद जो है प्रिंट का मेथड दोबारा से कॉल करेंगे, और यहाँ पे लास्ट नेम, और लास्ट नेम के बाद सेमीकोलन, और फिर जो है डॉलर साइन के साथ जो है हमने लास्ट नेम को कनकैट करना है। उसके बाद जो है एज प्रिंट करवाएंगे, तो प्रिंट एज, प्रिंट का मेथड इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। तो एज आगे कॉलन, और फिर जो है डॉलर साइन के साथ जो है एज का वेरिएबल कनकैट कर देंगे स्ट्रिंग के साथ। तो ये बेसिकली जो है हमने इसका मेंबर मेथड बनाया है। इस क्लास का मेंबर मेथड जो है ये हम इसको जिस क्लास के साथ भी इनहेरिट करेंगे वहाँ पे ये इस्तेमाल हो सकता है। अब यहाँ पे जो है हम एक नई क्लास बना लेते हैं। तो क्लास जो है बेसिकली ये चाइल्ड और ड्राइव क्लास होगी, ठीक है, चाइल्ड या ड्राइव क्लास इसे बोल सकते हैं। और ये जो है ऊपर वाली जो पेरेंट क्लास है पर्सन, उसको एक्सटेंड करेगी, यानी कि उसको इनहेरिट करेगी। तो इनहेरिटेंस के लिए जो है हमें क्लास बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं सपोज़ करें स्टूडेंट की क्लास बनाता हूँ, तो स्टूडेंट चूँकि जो है वो पर्सन ही है। अब देखें स्टूडेंट की क्लास बना ली मैंने, और ये इनहेरिटेंस करने के लिए हम जो है डार्ट के अंदर एक्सटेंड का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट के बाद जो है मैं एक्सटेंड का कीवर्ड लिखूँगा। तो एक्सटेंड के कीवर्ड का मतलब ये है कि हम जो है इनहेरिट कर रहे हैं किसी सुपर क्लास को। तो ये बेसिकली जो है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। इस वीडियो के अंदर हम जो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, मल्टी लेवल भी इनहेरिटेंस होते हैं। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे एक्सटेंड का कीवर्ड लिखते हैं स्टूडेंट के अंदर। तो एक्सटेंड का कीवर्ड मैंने बताया कि एक्सटेंड का कीवर्ड जो है वो बेसिकली इनहेरिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब जैसे हम एक्सटेंड का कीवर्ड लिख के आगे जो है पर्सन क्लास को एक्सटेंड कर देंगे, तो इसका मतलब ये कि स्टूडेंट की क्लास जो है जितने भी पर्सन के वेरिएबल्स हैं, जितने भी उसके मेथड्स हैं, उनको इस्तेमाल कर सकती है। तो यहाँ पे जो है एक्सटेंड का कीवर्ड जो है आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि ये इनहेरिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो है जब हम फ्लटर के अंदर ऐप्स बनाएंगे तो ये बार बार इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हमने पर्सन क्लास को एक्सटेंड कर दिया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं 3-4 प्रॉपर्टीज़ इसकी स्टूडेंट के लिए लेते हैं। जैसे सपोज़ करें पहली प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे जैसे कि मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का ही क्या करें, रोल नंबर, ठीक है जी। तो रोल नंबर मैंने ले लिया है। उसके बाद दूसरा जो है वो स्ट्रिंग टाइप का बैच ले लेते हैं। उसके बाद सेक्शन ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का ही। और उसके बाद जो है सेक्शन और कोई प्रॉपर्टीज़ जो है आप और भी ले सकते हैं, वैसे 3 भी काफ़ी। यहाँ पे चलें एक और लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का हम क्या लें जिस कोर्स, ठीक है जी, कोर्स ले लेते हैं हम। तो हमने ये 4 प्रॉपर्टीज़ ले ली हैं। तो बेसिकली जो है अब इसका हम एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे जो इन प्रॉपर्टीज़ को सेट करेगा, मतलब इनकी वैल्यूज़ को सेट करेगा। तो मैं जो है एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ, क्रिएटिंग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए जो है हम इसी क्लास का नाम लिखेंगे। उसके बाद जो है आपको पता है कि ऑप्शनल पैरामीटर पास करने हैं तो करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं हम। तो मैं यहाँ पे ऑप्शनल पैरामीटर पास करूँगा, तो लिखूँगा दिस डॉट रोल नंबर, दिस डॉट बैच, दिस डॉट सेक्शन। यहाँ पे सेक्शन जो है वो हमने वहाँ पे कैपिटल एस लिख दिया है, वो इस वजह से सजेशन नहीं दे रहा।
आईडी, तो यहाँ पे इसको स्मॉल कर देते हैं। तो उसके बाद जो दिस डॉट सेक्शन और उसके बाद दिस डॉट कोर्स। तो अब जो है यहाँ पे दिस जो कीवर्ड है वो बेसिकली इस करंट क्लास को रेफ़र कर रहा होता है। अगर हम इसके अंदर सुपर क्लास के मतलब कि पर्सन क्लास जो है वो सुपर क्लास है उसके वेरिएबल्स को हम यहाँ पे करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर के अंदर, तो हम सुपर कीवर्ड के साथ जो है सुपर डॉट दिस डॉट के साथ जो है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सुपर कीवर्ड के बगैर भी जो है हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है साथ में जैसे हम लिखेंगे वहाँ पे वो इस्तेमाल हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे फ़र्स्ट नेम लिखा है तो सुपर काट भी दें तो कोई मसला नहीं है। सुपर के बाद जो है फ़र्स्ट नेम, उसके बाद कॉमा लगा के जो है वो सेकंड नेम लिख दें, एज लिख दें। तो बेसिकली जो है ये चीज़ें जैसे ही हम ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो ऊपर वाले क्लास के जो वेरिएबल्स हैं वो भी साथ में सेट हो जाएंगे। तो ये जो है हमने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया है स्टूडेंट क्लास का। तो अब जो है हम एक इस डाटा को प्रिंट करने के लिए, स्टूडेंट का डाटा प्रिंट करने के लिए हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट देता हूँ प्रिंट स्टूडेंट डाटा, और साथ में जो है हम एक वेरिएबल मेथड जो है क्रिएट करते हैं प्रिंट स्टूडेंट। तो इसके अंदर जो है अंडरस्कोर लगाते हैं, तो उसके बाद जो है इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं मेथड की। तो मेथड्स के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, कितने टाइप्स के मेथड होते हैं, किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है, तो आप उसको देख के जो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे जो नेम है, तो मैं स्टूडेंट का पूरा नेम जो है यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे दोनों फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है स्पेस के साथ कॉल कर दूँ। यहाँ पर लिखेंगे $, और फर्स्ट नेम लिखेंगे वो जो है वेरिएबल जो है कहाँ पर डिक्लेयर हुआ है, पर्सन क्लास के अंदर, लेकिन यहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी जो है लास्ट नेम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, ये स्ट्रिंग जो है कनकैट करके उसको सिंगल नाम बना देगा और हमें जो है नेम के अंदर शो करवा देगा। पहला मेथड तो ये है। या फिर ऐसे करें कि आप जो है ये जो पेरेंट क्लास थी जिसका नाम पर्सन है, वहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लें टू गेट फुल नेम, क्रिएट ए मेथड टू गेट फुल नेम। तो उसका नाम जो है हम गेट फुल नेम ही रख लेते हैं। तो यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं गेट फुल नेम के नाम से, बल्कि इसकी जो डाटा टाइप है वो हम स्ट्रिंग करते हैं ताकि ये स्ट्रिंग रिटर्न करे। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डाटा टाइप ले लेता हूँ। उसके बाद जो है हमने इसकी इसके अंदर जो है रिटर्न करवानी है एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर जो हम कंकैटिनेशन करनी है दो वेरिएबल्स की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे $, फर्स्ट नेम और फिर स्पेस, उसके बाद $, लास्ट नेम। तो ये जो है मेथड क्या करेगा, हमें नाम जो है वो पूरा करके सेंड कर देगा, मतलब कि फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ देगा। तो इसकी जगह पे जो है अब हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की जगह पे जो है हम डायरेक्टली गेट फुल नेम का मेथड जो है इस्तेमाल करते हैं। अब देखें ये मेथड इस क्लास के अंदर डिफ़ाइन नहीं है, ये मेथड जो है दूसरी क्लास के अंदर डिफ़ाइन है, लेकिन हम यहाँ पर उसको यूज़ करते हैं क्योंकि चाइल्ड जो हैं वो पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, पेरेंट की चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो अब जो है हम इन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो प्रिंट आउट करवाएंगे। पहले जो है एज भी प्रिंट करवा लेते हैं। तो प्रिंट यहाँ पे हम लिखेंगे एज। तो एज जो है वो यहाँ पे इस क्लास का वेरिएबल देखें नहीं है, लेकिन हम इसको यहाँ पे प्रिंट आउट करवा सकते हैं क्योंकि ये जो है चाइल्ड क्लास है। तो पेरेंट क्लास की हम प्रॉपर्टीज़ इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज। तो हमारे पास जो है जैसे हम एज लिखेंगे तो वो सजेशन के अंदर आ जाएगा क्योंकि हम इसका वेरिएबल यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो हम लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर जो है मैं कहता हूँ कि मैंने क्या करवाना है जी, प्रिंट के अंदर जो है मैंने रोल नंबर करवाना है इसका। तो रोल नंबर लिखेंगे रोल नंबर, और रोल नंबर के अंदर जो है हम लिखेंगे $, और रोल नंबर। उसके बाद जो है प्रिंट बैच। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बैच। तो बैच के आगे जो है हम बैच का वेरिएबल कॉल करेंगे। उसके बाद जो है प्रिंट, और प्रिंट के आगे जो है हम सेक्शन लिखेंगे। सेक्शन के अंदर जो है हम सेक्शन कीवर्ड जो है वेरिएबल जो है वो कॉल करेंगे। उसके बाद जो है प्रिंट, और प्रिंट के अंदर जो है हम क्या करेंगे, प्रिंट के अंदर हम करवाएंगे कोर्स। ठीक है जी, कोर्स, और कोर्स के अंदर जो है $, कोर्स। तो ये जो है मेथड जो क्या करेगा, ये स्टूडेंट का डाटा प्रिंट करवाएगा। अब मेन मेथड के अंदर चलते हैं।
तो मेन मेथड के अंदर जो है सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट क्लास का। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉर और यहाँ पे लिखेंगे std इज़ इक्वल टू स्टूडेंट। आप देखिए स्टूडेंट के अंदर जो हमने ऑप्शनल पैरामीटर पास किए, अगर तो हम यहाँ पे कोई पैरामीटर पास ना करें तब भी काम जो है चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है जैसे मैं उसका सारी चीज़ें डालना चाहता हूँ। तो फर्स्ट नेम मैं डालता हूँ अली, उसके बाद लास्ट नेम मैं डालता हूँ अहमद, उसके बाद जो है इसको नीचे ले आते हैं, उसके बाद फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, और लास्ट नेम के बाद जो है हमारे पास जैसे एज थी, तो एज मैं कहता हूँ 25 है, और एज के बाद मेरे पास है उसका रोल नंबर। तो रोल नंबर मैं लिखूँगा B65। उसके बाद हम जो है नई लाइन के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है बैच आ जाएगा, तो बैच मैं लिखता हूँ बैच, और बैच के अंदर जो है 2015 to 19। उसके बाद जो है बैच है, उसके बाद हमारे पास इसका रोल नंबर हो गया, बैच हो गया, और कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास इसकी, सेक्शन है, तो सेक्शन भी लिख लेते हैं। तो लिखेंगे सेक्शन, और सेक्शन जो जैसे मैं कहता हूँ कि बी है, सेक्शन बी। आगे लिखेंगे मॉर्निंग, जैसे मॉर्निंग। तो उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी रहेगी इसकी कोर्स, और कोर्स के अंदर हम लिखेंगे ऐप, फ्लटर ऐप डेवलपमेंट, फ्लटर ऐप डेवलपमेंट। ठीक है जी। तो ये हमने जो है एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब क्या करेंगे, अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये उसको सेट कर देगा उसके वेरिएबल्स के अंदर। तो उसके बाद जो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए std डॉट, अब देखें हम जो हैं प्रिंट डाटा और प्रिंट स्टूडेंट दोनों ही मेथड्स को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंट डाटा जो है वो ये पर्सन क्लास के अंदर डिफ़ाइन है, और प्रिंट स्टूडेंट जो है ये स्टूडेंट की क्लास के अंदर ही डिफ़ाइन है। तो मैं प्रिंट स्टूडेंट करता हूँ, और उसके बाद जो है हम इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं। इसको रन करेंगे अभी, और रन करने के बाद जो है हम देखेंगे क्या आता है। देखें कि हमारे पास नेम जो है उसने क्या किया है, नल कर दिया है, और एज भी नल कर दी। हालांकि जो है हमने नेम और एज दोनों ही उसको पास की थी, लेकिन जो है वो यहाँ पे नल आ रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो क्या आ रही हैं, वो सारी प्रिंट आउट हो गई हैं। तो बेसिकली क्या हुआ क्या है कि यहाँ पे जो है अगर हम आएँ तो हमने जो है यहाँ पे उसके अंदर सारी वैल्यूज़ जो है डाली थी, लेकिन हुआ क्या कि फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम और एज जो है वो वहाँ पे सेट आउट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहाँ पे जो है हमने उसको नहीं बताया कि हम जो है उसको सेट कर रहे हैं, और सेट करने के बाद जो है बेसिकली पहले जो है उसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ है, उसके बाद जो है हमने गेट फुल नेम किया है और एज कॉल की है, तो वो वैल्यूज़ जो हैं वहाँ पे सेट आउट नहीं हुई। तो हम जो है क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये अगर मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँ ये वाली चीज़ें, या फिर जो है इसके साथ हम सुपर कीवर्ड लगा लें और सुपर कीवर्ड डॉट दिस लगा लें, तो हमारे पास जो है ये जैसे ये है। अच्छा, तो अब देखें यहाँ पे जो है हमारे पास मसला क्या आ रहा है कि वो डायरेक्टली जो है वैल्यूज़ वहाँ पे पास नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों वेरिएबल्स को क्या कर देंगे, ओवरराइड कर देंगे। तो ओवरराइड कैसे करना है, हम यहाँ पे सेम नाम के साथ जो है वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे फर्स्ट नेम था, और उसके बाद जो है स्ट्रिंग लास्ट नेम है, लास्ट अंडरस्कोर नेम, और उसके बाद जो है हमारे पास स्ट्रिंग इंट एज। अब देखें कि ये वेरिएबल्स यहाँ पे भी सेम नाम के साथ डिक्लेयर हैं, वहाँ पे भी डिक्लेयर हैं, तो हमारे पास ये ओवरराइड का साथ में सिंबल आ गया कि ये जो हैं ओवरराइड हुए हुए हैं, ये यहाँ पे ओवरराइड हैं और नीचे इसकी जो है दोबारा से इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है। तो इस तरीके से जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा, अब यहाँ पे अगर हम सुपर डॉट लिखते हैं तो
ये जो है क्या करेगा, उसके वेरिएबल को सेट कर देगा। जो कि कंस्ट्रक्टर के अंदर है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सुपर कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मैं दिस भी लिख दूँ तो तब भी ये काम जो है चल जाएगा, क्योंकि हमने इन वेरिएबल्स को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया है। तो ओवरराइड जो है बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे एज के वेरिएबल को भी कर देते हैं। उसके बाद दोबारा से इसको रन आउट करते हैं, तो चेक करते हैं हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो प्रिंट होती हैं या नहीं होती। तो देखें अब जो है अली अहमद, उसके बाद जो है 25 एज जो है वो प्रिंट होगी। अब देखें अली अहमद जो है वो इस क्लास से नहीं आया, बल्कि वो क्या हुआ है, जैसे ही हमने ये फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के अंदर वैल्यू डाली है, ये इसने क्या किया है, इन तीनों वेरिएबल्स ने ऊपर वाले वेरिएबल्स को क्या कर दिया है, ओवरराइड कर दिया। मतलब इनके अंदर जो भी वैल्यूज़ पड़ी थी, पहले नल पड़ी थी, और इन्होंने क्या कर दिया, उसको इन वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस कर दिया है। और हमने इसी क्लास का मेथड गेट फुल नेम जो है इस्तेमाल किया, और हमें पता चला है कि वहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं अली और अहमद जो हैं फर्स्ट और लास्ट नेम के अंदर जो है रिप्लेस हो चुकी हुई हैं। तो बेसिकली जो है यहाँ पे ओवरराइडिंग की वजह से जो है डाटा वहाँ पे ओवरराइड हो गया है। तो ये बेसिकली था इसका कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस का, कि हम दोनों की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे जो है यहाँ पे सपोज़ करें कि ये प्रिंट कर दिया मैंने, ये प्रिंट मैंने कर दिया है। उसके बाद जो है मैं क्या करता हूँ, एक लाइन प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, और यहाँ पे जो है इसको मैं डैश 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 कर देता हूँ। और उसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सुपर और सुपर डॉट मेरे पास है फर्स्ट नेम, और इसके अंदर जो है मैं नाम सेट करता हूँ मोहम्मद, MUHAMMAD, मोहम्मद आज़म। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सुपर के अंदर जो फर्स्ट नेम पड़ा है वो मैं उसको ओवर कर रहा हूँ इस्तेमाल। ये ओवरराइडिंग नहीं है, बेसिकली ये हम वैल्यू साइन कर रहे हैं। उसके बाद सुपर डॉट लास्ट नेम इज़ इक्वल टू हमारे पास है आज़म। तो आज़म जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनको प्रिंट करवाऊँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर जो है मैं करूँगा $, और फिर जो है आगे मैं लिखूँगा गेट फुल नेम। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब इसको दोबारा से रन करते हैं, रन आउट करें इसको। तो रन आउट करने के बाद जो है हमारे पास देखेंगे लास्ट के ऊपर ये डॉट लाइन के बाद जो है अली अहमद आ रहा है। अली अहमद क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर जो है उसने पहले उसके मेथड को क्या कर दिया है, ओवरराइड कर दिया है। देखें कि वैल्यू जो है, अब देखें मैंने यहाँ पे क्या किया है, सुपर के अंदर जो वेरिएबल्स पड़े थे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, उनको मोहम्मद आज़म की वैल्यू दी। तो यहाँ पे मोहम्मद आज़म जो है प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि ओवरराइडिंग हुई हुई थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है हम यहाँ पे सपोज़ करें कि ये जो हमने वेरिएबल जिस तरीके से सेट किए हैं वैसे ही इसको कॉल करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम, और नेम के आगे जो है कॉलन, और कॉलन के बाद जो है हम यहाँ पे लिखेंगे $, और उसके अंदर जो है करली ब्रेस, तो लिखेंगे सुपर डॉट फर्स्ट नेम। उसके बाद जो है अगर आप गेट फुल नेम भी करेंगे तो फिर भी वही रिज़ल्ट जो है आपके पास शो आउट होगा। जैसे हम इसको करते हैं प्रिंट, तो हमारे पास जो है वो अली अहमद ही आ रहा है। लेकिन अगर हम इसकी जगह पे फ़र्स्ट नेम करते हैं, तो जैसे फ़र्स्ट नेम किया यहाँ पे अभी, तो फर्स्ट नेम के बाद जो है हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अब मोहम्मद आ गया है। तो साथ में अगर मैं स्पेस डाल के $, और सुपर डॉट लास्ट नेम करता हूँ, तो फिर क्या होगा, फिर जो है ये मोहम्मद आज़म जो है हमें लास्ट पे प्रिंट करवा देगा। क्यों करवाएगा, क्योंकि हमने सुपर कीवर्ड के साथ जो है वैल्यू साइन की थी। तो सुपर कीवर्ड की वजह से ही हमें यहाँ पे वैल्यू जो है वो मिल रही है। अगर मैं सुपर कीवर्ड यहाँ पे इस्तेमाल ना करूँ, जैसे मैं यहाँ पे इसको कट करता हूँ और इसको भी जो है कट कर देता हूँ, तो तब क्या होगा, तब इसको रन करके देखते हैं। तो तब जो है हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट होगी वो नल आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे नीचे जो है सुपर के नाम से जो है वो वैल्यू असाइन की हुई है। तो सुपर के अंदर जो है अभी नल पड़ा है वैल्यू, तो मैं इसका पहले का सुपर ख़त्म कर देता हूँ। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पे जो है मोहम्मद आ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम करता हूँ तो ये आ जाएगा मोहम्मद आज़म। अब देखें वेरिएबल जो है वो हमने किसके अंदर डाला है जी, इसी के अंदर डाला है। लेकिन जो है हमारे पास इसने क्या कर दिया है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को भी ओवरराइड कर दिया है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को भी ओवरराइड कर दिया है। तो इस तरीके से जो है हम इस क्लासेस को यूज़ करते हैं। अब इसी क्लास में से जो है मैंने एक और एक्सटेंड करनी है क्लास, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन अदर चाइल्ड
क्लास, तो जैसे जो है मैं यहाँ पे क्लास का कीवर्ड लिखता हूँ, क्लास और उसके आगे जो है मैं लिखता हूँ जैसे स्टाफ है, तो उसके बाद जो है ये एक्सटेंड कर रही है, किसको एक्सटेंड कर रही है, पर्सन को, ठीक है जी। तो इसके अंदर जो है मैं दो चीज़ें ले लेता हूँ, स्ट्रिंग डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट का स्पेलिंग जो है वो गलत है। उसके बाद जो है दूसरी लेता हूँ डबल, और उसका नाम मैं रख लेता हूँ सैलरी। तो यहाँ पे दो मैंने वेरिएबल ले लिए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करना ये है कि मैं जो है यहाँ पे इसका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्रिएटिंग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कैसे बनाते हैं, हम इसी क्लास का नाम लिखेंगे स्टाफ, और स्टाफ के अंदर जो है वो इसके दिस डॉट डिपार्टमेंट एंड दिस डॉट सैलरी, ये हमने कर दिया। उसके बाद जो है हम एक प्रिंट का मेथड जो है बनाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट ए मेथड फॉर प्रिंट स्टाफ डाटा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो है हम एक वॉइड प्रिंट स्टाफ करते हैं, और स्टाफ करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो वो मेथड जो है वो प्रिंट डाटा का जो हमारी पेरेंट क्लास के अंदर या सुपर क्लास के अंदर है उसको कॉल करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे जस्ट जो है हमने वही कॉल किया है, तो मैं क्या करता हूँ, मेन मेथड के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे जो है एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ स्टाफ क्लास। तो स्टाफ क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ var STAF इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे स्टाफ क्या नाम था इसका, स्टाफ ही है, यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा, हाँ ठीक है स्टाफ ही है। तो स्टाफ, और उसके बाद जो है यहाँ पे दो पैरामीटर हमने पास करने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे डिपार्टमेंट, तो मैं कहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस, और उसके बाद जो है सैलरी लिख दूँगा जैसे 25,000 है, और ये मैंने जो है यहाँ पे लिख दिए। और यहाँ पे जो है क्योंकि ऑप्शनल पैरामीटर था तो हमें जो है बताना पड़ेगा किस पैरामीटर को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। उसके बाद जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे स्टाफ डॉट, अब स्टाफ डॉट के अंदर जो है फर्स्ट नेम उसका मैं दे दूँगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम इज़ इक्वल टू, अब देखें स्टाफ के ज़रिए जो मैं पर्सन के अंदर जो फर्स्ट नेम, अब देखें स्टाफ के अंदर जो है मैंने फर्स्ट नेम का वेरिएबल तो बनाया ही नहीं, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है उसके वेरिएबल्स को ओवरराइड करने का, मतलब कि उसकी वैल्यू जो है चेंज करने का, साइन करने का। तो स्टाफ डॉट फर्स्ट नेम के अंदर मैं कहता हूँ उसका पहला नाम उस्मान है, और स्टाफ डॉट लास्ट नेम, और लास्ट नेम जो है उसका क्या है जी, लास्ट नेम है उसका उस्मान हैदर, जैसे मैं यहाँ पे उसका नाम देता हूँ हैदर। उसके बाद जो है क्या करेंगे, स्टाफ की एज इज़ इक्वल टू आ जाएगी 30। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, अब देखें क्या करते हैं। अब मैंने स्टाफ का क्या करना है, मेथड कॉल करना है प्रिंट स्टाफ का, ठीक है जी। तो मैं जैसे ही कॉल करूँगा ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये उस्मान, हैदर और जो है मेरे पास एज 30, वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। अब देखें कि यहाँ पे आप देखेंगे कि फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम जो है हमारे पास हैदर आया है, उसके बाद जो है 30 है। फ़र्स्ट नेम जो है हमारे पास, अच्छा फ़र्स्ट नेम है, लास्ट नेम नहीं दिया हमने, यहाँ पे लास्ट नेम देंगे। तो उसके बाद जो हम इसको प्रिंट आउट करते हैं तो देखेंगे फ़र्स्ट नेम उस्मान और हैदर और एज आ गई है, लेकिन दूसरा डाटा प्रिंट नहीं हुआ। दूसरा डाटा प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने वो प्रिंट करवाया ही नहीं था। हमने जस्ट जो है प्रिंट स्टाफ के अंदर ये वाला मेथड कॉल किया है, और ये वाला मेथड कहाँ पे पड़ा है, ये पड़ा है, और यहाँ पे जो है ये डाटा प्रिंट हो रहा है। तो अब जो है यहाँ पे आके डाटा जो है मज़ीद इसको प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंट करेंगे प्रिंट, और यहाँ पे लिखेंगे डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट और आगे डॉलर साइन, फिर उसके बाद जो है डिपार्टमेंट, उसके बाद जो है प्रिंट, उसके बाद सैलरी, सैलरी और डॉलर साइन सैलरी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे मेन मेथड के अंदर, यहाँ पे मेन मेथड हमारा है, तो मेन मेथड से पहले जो है हम एक प्रिंट करवा लेते हैं लाइन, डॉट लाइन, जिसके अंदर हमें पता चलेगा जनाब ये जो है यहाँ पे दूसरा डाटा ख़त्म हो गया हुआ है। तो मैंने जो है ये लाइन की, उसके बाद जो है हम इसको रन आउट करते हैं। तो अब ये देखें क्या हुआ है कि ये लाइन है, उसके बाद अब देखें हमने यहाँ पे स्टाफ के ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो इसकी सुपर क्लास को के वेरिएबल्स को डाटा साइन किया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। और जबकि जो स्टाफ के अंदर थी उसके अंदर सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर थी, 2 ही हमने वेरिएबल क्रिएट किए थे, डिपार्टमेंट और सैलरी के नाम से, तो वो यहाँ पे जो है ये शो हो रहे हैं, ठीक है। और ये वाला डाटा जो है ये पेरेंट क्लास से जो है शो हो रहा है। उम्मीद है कि आपको जो है इस वीडियो के अंदर इनहेरिटेंस की समझ आ गई होगी। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे जो है ईमेल कर सकता है या व्हाट्सएप पे, या फिर कमेंट के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर जो है, बेहतर यही है कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछें तो आपको जो है जवाब वहाँ पे ही मिल जाएगा, तो इससे दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है हमने इस क्लास के अंदर जो है इनहेरिटेंस के बारे में जाना और ओवरराइडिंग के बारे में जाना, जो पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है। तो बेसिकली ये हमारे ऊप के बुनियादी कंसेप्ट थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है अपनी पहली फ्लटर की ऐप जो है क्रिएट करेंगे, और उसके अंदर जो हम देखेंगे कि फ्लटर की ऐप जो है किस तरीके से बनती है और उसका जो है डिस्प्ले किस तरीके से स्क्रीन के ऊपर करवाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।